A very good morning to all of you, class 12th. So today we are going to start our new topic of chapter 4, which is cultural developments, Buddhism and Sachi Stup. So we are on the topic Jain literature. Causes of the rise of the religious movements और Jainism and Buddhism. अब क्यों Jainism और Buddhism आया, क्या cause था इनके rise का? See, complexity in Vedic religion, complexity of caste system, difficult language of the Vedic texts, reaction of the Kshatriya, expansion of the new agriculture, economy, increasing importance of the Vaishya, favorable political conditions, rise of new philosophers and philosophies and philosophers. So these are some points which are the causes for the rise of Jainism and Buddhism. Now come on our main topic, which is Jainism. So what is Jainism? Jainism occupies an important place among the religious movements of the 6th century BC. Jainism क्या है? एक बहुत important place रखता है, ठीक है? The term Jain has been derived from Sanskrit word Jina, which means a corn curer. हमारा जो जान वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है? इसको हमने संस्कृत से लिया है, संस्कृत वर्ड जीना से. तो इसका मीनिंग होता है कॉर्न क्यूरर, अ पर्सन हु हैज़ कॉन्क्यूर्ड ऑल हिज डिज़ायर. यानी एक ऐसा पर्सन जो क्या कर सके, अपने सारे इच्छाओं को कॉन्क्यूर कर सके या किया हो. Thus the followers of Jina are known as Jains. और इसके जितने भी फॉलोवर्स हैं, फॉलो करने वाले, उनको हम जान कहते हैं. एंड देयर रिलीजन एज जैनिज्म. यानी कि जो भी जीना को फॉलो करता है उनको हम जान कहते हैं, और इनका जो रिलीजन होता है उसको हम जैनिज्म कहते हैं, ठीक है. सो ये समझ में आया कि ये वर्ड संस्कृत के वर्ड जीना से आया हुआ है, जिसका मीनिंग कॉन्क्यूरर होता है, ठीक है. इसको फॉलो करने वाले यानी जीना को फॉलो करने वालों को हम जैन कहते हैं और इनके रिलीजन को जैनिज्म कहते हैं. I hope you clearly understand the meaning of Jainism. Now, the Jain monks are also known as Nirgranth, which means free from fetters. Thus, Nirgranths are great souls who are free from all the fetters. So, जो हमारे जैन मॉन्क्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उनको नीरग्रंथ नाम से भी जाना जाता है, जिसका मीनिंग होता है फ्री फ्रॉम फेटर्स. यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया. मॉन्क्स यानी जो भिक्षु होते हैं, ठीक है. फेटर्स यानी कि फेटर्स आप कह सकते हैं बेड़ियाँ टाइप, जो हम कह सकते हो आप इसको, ठीक है, बेड़ी जिसको कहा जाता है. सो ये जितने भी मॉन्क्स थे उनको हम नीरग्रंथ कहते थे, जैन मॉन्क्स को, जिसका मीनिंग होता है जो हर बेड़ियों से फ्री हो, फ्री फ्रॉम फेटर्स, ठीक है. तो जैन कौन होते हैं? जो अपनी सारी इच्छाओं को पे जीत हासिल कर लें, ठीक है, जो कह लीजिए उन्हें पूरा कर लें या किया हो. Thus Nirgranth are great souls who are free from all fetters. The propagators of Jainism are known as तीर्थंकर. अब इसके जो प्रोपगेटर्स हैं यानी जो इसको फैलाने वाले लोग हैं उनको हम क्या कहते हैं? तीर्थंकर्स कहते हैं, ठीक है. द वर्ड तीर्थंकर मीन्स वन हु हेल्प्स कट द वर्ल्डली फेटर्स. तीर्थंकर का मतलब होता है वन हु हेल्प्स कट द वर्ल्डली फेटर्स, यानी इन जो वर्ल्डली फेटर्स, सांसारिक जो हम कहते हैं बेड़ियों को कट करने वाला, ओके, उनको हम क्या कहते हैं? तीर्थंकर. According to Jain tradition, the number of Jain तीर्थंकर is 24. Jain tradition के हिसाब से जो टोटल नंबर है तीर्थंकर्स का वो क्या है? 24. According to Jain tradition, Jainism is a very old religion. Jain tradition के हिसाब से Jainism क्या है? एक बहुत पुराना old religion है. It had come into existence even much before the 6th century BC. Mahavir Swami was its 24th and the last Tirthankar.
सो यहाँ पे आते हैं हमारे महावीर स्वामी, जो कि 24th यानी कि सबसे आखिरी लास्ट तीर्थंकर थे इसके। स्वामी ऋषभदेव द फर्स्ट तीर्थंकर, स्वामी ऋषभदेव जो थे वो पहले तीर्थंकर थे, फर्स्ट वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, और उन्होंने ही जैनिज्म को लाया, वही इसके फाउंडर थे। कौन? स्वामी ऋषभदेव। स्वामी पार्श्वनाथ द 23rd तीर्थंकर was son of Ashwasena, the king of Kashi. He was born about 250 years before Mahavir. Okay, so जो हमारे फर्स्ट टोटल 24 तीर्थंकर हैं अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, जिसमें कि हमारे जो फर्स्ट इसके जो फाउंडर हैं तीर्थंकर हैं वो कौन थे? स्वामी ऋषभदेव। और 24th जो लास्ट तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी। Mahavir Swami and Jainism. Mahavir Swami was the 24th and the last Tirthankar of Jainism. It was during his lifetime that Jainism flourished in its real form, registered a high growth and became an important faith of the day. Mahavir Swami was born in around 540 BC. According to some historians, he was born in 599. कुछ के हिसाब से 540 BC है, कुछ के हिसाब से 599 BC है, and according to some other कुछ के हिसाब से 568 BC है। ठीक है। In Kundagram, a suburb of वैशाली। ठीक है, तो ये पैदा हुए इस टाइम के अराउंड। His early name was Vardhaman. His father Siddharth was the head of Jantrikas, a Kshatriya clan, and mother Jannatrikas. Okay, Trishala was sister of renowned Lichvi king Chetak. At the age of 30, he left his home and became an ascetic. After the asceticism of 12 years, he attained Kaivalya, the supreme knowledge. He was delivered from the worldly bonds of pleasure and pain and came to be known as Ahad Kevilin, Mahavir, Nirgranth, and Jin. For the next 30 years, he moved from place to place and preached his doctrines in Koshala, Magad, Mithila, and Champa, etc. So उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया है, दुनिया के सारे प्लेजर से ये बिल्कुल फ्री थे। बाद में बाद के 30 इयर्स इन्होंने एक जगह से दूसरे जगह घूमे और इन्होंने अपने डॉक्ट्रिन्स विच मीन्स अपने प्रिंसिपल्स को, अपने सिद्धांतों को इन जगहों पे फैलाया, लोगों में सिखाया। हिज फॉलोअर्स केम टू बी नोन एज जैन्स, इनके फॉलोअर्स को जैन कहा गया। ही पास्ड अवे एट पावापुर नियर राजगीर इन 468 BC। पावापुर में ये इनकी मतलब डेथ हुई अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस इन 527 BC एट द एज ऑफ 72 के एज में। दिस प्लेस इज नाउ एन इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ जैन्स। ओके, so I hope you can understand about Jainism, about the word Jain, about the word Jainism, Jina, about the Tirthankars easily. So that's all for today. Thank you so much.